मैं मधु आज घर में अकेली बैठी थी। ऐसी पुरानी बातें सोचने लगी। अतीत चलचित्र की रील की भांति आंखों के सामने से गुजरने लगा। तभी एक पुरानी घटना याद आ गई, जिसे एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। रजनी जी से मेरी जान पहचान एक कॉमन सहेली के द्वारा हुई थी, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में। वे कॉलेज व्याख्याता थी। धीरे धीरे उन्होंने इस मित्रता को प्रगाढ़ करने की कोशिश की, जबकि मैं बहुत ज़्यादा रुचि न लेकर सामान्य थी। कारण शहर से बाहर मेरी पोस्टिंग थी, सो मेरे पास समय अभाव था, किंतु वे अपनी दूरदर्शिता के आधार पर संबंध को जल्दी मजबूती प्रदान करना चाहती थी। कारण उनका ट्रांसफ़र कोटा से हो गया था और उनकी बेटी यहाँ कोई कोर्स कर रही थी, सो उसे यहाँ ही छोड़ना पड़ रहा था। अतः वे ऐसी स्थायी व्यवस्था चाहती थी, जब भी वे उसे संभालने आए तो ठहरने आदि की उनकी व्यवस्था हो जाए। यह बात तो मेरे बहुत समय बाद समझ आई। हर एक 1.5 माह बाद वे आती जाती, 1-2 दिन रुकती, खाने पीने रहने की सब व्यवस्था मेरे सिर आ जाती। ऐसा कुछ खास परिचय भी न था। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि काम वाले दिनों में मुझे खुद निकलना पड़ता था, पर मैं कुछ कह नहीं पाती संकोचवश एवं शिष्टाचार के नाते। तभी मेरी बेटी की पोस्टिंग देहरादून हो गई। इत्तेफाक की बात है, सूचना उनके सामने ही आई। अभी हम सब सोच ही रहे थे कि वहाँ कैसे व्यवस्था करनी है, हॉस्टल मिलेगा या नहीं। तभी वे बोली, मेरी छोटी बहन वहाँ रहती है, मैं उसको लेटर लिख देती हूँ, वह आपकी मदद कर देगी। खैर, जब हम वहाँ पहुँचे और परिचय के साथ वह पत्र दिया तो उनकी कोई रिएक्शन कुछ खास नहीं थी। अनमने भाव से उन्होंने हमारा स्वागत किया। हम समझ तो रहे थे, अतः सुबह जल्दी ही हॉस्टल वगैरह देखने निकल गए। हालांकि उन्होंने मदद की और हम बेटी को उनके ही भरोसे छोड़कर सारी व्यवस्था करके आ गए। हालांकि मेरी बेटी 6 माह बाद ही कोटा वापस आ गई। इसके बाद हमारा उनसे संपर्क कभी कभी फ़ोन पर होता। धीरे धीरे समय के साथ वह भी कम हो गया, किंतु रजनी जी का आना बदस्तूर जारी रहा। एक दिन तो हद हो गई, जब घर पर कोई नहीं था, अकेले मेरे पति ही थे। क्योंकि मुझे काम था, सो मैं 3-4 दिन नहीं आने वाली थी। उनके आते ही मेरे पति ने साफ कह दिया कि वे अकेली हैं और मैं नहीं आऊँगी। तब भी वे बोली, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको भी खाना बनाकर खिला दूंगी और खुद भी खा लूँगी, आप चिंता न करें। कहते हुए वे किचन में जाकर चाय बनाने लगी। 2 दिन रुकी भी। समय चक्कर घूमा और उनकी छोटी बहन के बच्चों ने कोटा में कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब वे हमारे मेहमान थे, किंतु हम लोगों ने दिल से उनका स्वागत किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाने आने में अपनी ही गाड़ी का उपयोग किया। घर में ही ठहरे थे तो सारे खाने पीने की व्यवस्था करी। बेटे के लिए हॉस्टल देखा। पीजी तो मेरा भी था, किंतु लड़के रहते थे, सो बेटे के लिए हमारे यहाँ ही कमरा ले लिया। आधे से ज़्यादा उसकी खाने पीने की व्यवस्था करना, अन्य समस्याओं को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी हो गई। हर एक 1.5 माह में बच्चों से मिलने कभी मम्मी आती, कभी पापा, सो उनके ठहरने खाने पीने की जिम्मेदारी फिर आ गई। इतना बड़ा कमरा होते हुए भी वे बेटे के साथ नहीं रहते, हमारे पास ही रहना, खाना सोना सब करते। मम्मी तो बेटी को भी बुला लेती और अच्छा अच्छा उनका मन पसंद नाश्ता हमारी किचन में बनना शुरू कर देती। कोई चीज़ घर में नहीं होती, फौरन कहती, भाभी जी फलानी चीज़ मंगा दो, बच्चों का नाश्ता बनाना है, बेटी को हॉस्टल से लेने और छोड़ने जाओ। खैर, सब निभाते निभाते 1 साल बीत गया, किंतु जब परिणाम सामने आया, बेटा कुछ नहीं कर सका, तो यह निर्णय लिया कि मम्मी साथ रहेगी, क्योंकि बच्चा कुछ गलत दिशा की ओर भी जाने लगा था। अब उनके लिए मकान तलाशना, उन्हें शिफ्ट करना, फिर कवायद शुरू हो गई। इस बीच जब तक इंतजाम न हो तब तक घर पर ही सबकी व्यवस्था करना। जब मिलते घर आने की बात की जाती, घूमने के लिए आगरा आने को कहा जाता, ऐसा लगता मानो अपने ही सगे संबंधी हैं। शायद आज 23-24 साल हो गए जब से कोटा से गए, एक फ़ोन तक नहीं किया। ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में कपूर उड़ जाता है। कभी मैंने फ़ोन भी किया तो नहीं उठाया। 2-4 बार प्रयास किया, उत्सुकतावश बच्चों के बारे में जानने की, और वे कितने सफल हुए, क्या कर रहे हैं, किंतु नो रिस्पॉन्स। अब हमारी समझ में आ गया कि यह केवल मतलबी रिश्ता था। काम निकल जाने तक दोनों बहनें कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं। अब तो बच्चे भी घर गृहस्थी वाले हो गए होंगे। दुनिया में लोग ऐसे भी मतलब पूरा करने के लिए मतलब का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।